मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक साधु थे, यंग साधु, उम्र 30-32 होगा। सारा दिन मोबाइल में लगे रहे, किसको डांट रहे, किसको क्या कर रहे, चलता रहा पूरा। रात को बहुत लेट सोए और सवेरे भी उठे तो एकदम लेट उठे। और उठते ही साधु सन्यासी लोग जल्दी उठना चाहिए, उठ के भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन उठते ही मोबाइल चालू कर दिया फुल साउंड में। एसी कंपार्टमेंट में सब चुपचाप सब सोए हैं, सबको सब साधु है क्या कहेंगे उसको, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सब अंदर अंदर चिढ़ रहे थे। मैं बहुत समय तक देखा, वो रामचरितमानस क्या क्या सब गीत बजा दिए हैं, जोरदार चल रहा है। मैं बहुत समय हुआ तो मैं रहा नहीं गया, मैं बोला कि महात्मन मैं एक बात आपको पूछूं? तो पूछो, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? तो नहीं नहीं पूछो। मैं बोला सन्यास धर्म श्रेष्ठ है कि गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है? तो कहता सन्यास धर्म श्रेष्ठ है। मैं बोला आप जिसकी भजन गा रहे हो, सुन रहे हो, वो सब सन्यासी हैं कि गृहस्थी है? राम सीता सन्यासी की गृहस्थी है? एकदम लाल पीला हो गया, गुस्सा गुस्सा करने लगा से। तो कहने का मतलब है साधु सन्यासी भी गृहस्थी की पूजा करते हैं और हम साधु सन्यासी को फॉलोअर बन के उनकी सेवा करते हैं। अरे कमाल है, क्योंकि लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है वो लोग। मैं एक बार एक कहीं सत्संग चल रहा था, मैं जाके, एक सन्यासी आए थे, काफ़ी लोग बैठे थे, तो मैं उनको पूछा कि महात्मन आप तो सन्यासी हो, आप जीवन में ये सब त्याग करके कितने साधना कर रहे हो, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, संसार में फंसे हुए हैं, हमारी कैसी मुक्ति होगी? तो कहता है, क्या कहता है, आप सुन के हंसी आएगी आपको। कहता है तुम इस जीवन में हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, तो अगले जन्म में तुम हमारे जैसा सन्यासी बनोगे, फिर हमारी जैसा साधना करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। वाह, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। तो वास्तव में ये कायरता है, कायरता है। संसार में सब कुछ करते हुए भगवान को याद करना। भगवान संसार में गृहस्थ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन आज हमारा गृहस्थ धर्म नहीं रहा, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम एक पवित्र स्थान, पवित्र वातावरण। देखो हमारे ये आश्रम है, आप जाओ देखो, कोना कोना कहीं ताला नहीं लगा है, जाके देख लो, देखो ढूंढो कहीं भी, कितनी स्वच्छता है, कितना सुंदर, आप देख लो कैसा अच्छा लगता है। आप, ये तो छोटा है, कभी माउंट आबू आइए देखना, हमारे ज्ञान सरोवर, हमारे शांतिवन, हमारे पांडव भवन देख लेना, कोना कोना कितना सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, एकदम जहां बैठो इतना दिल खुश हो जाएगा। लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे किचन भी इतना स्वच्छ नहीं है जितना आपके रास्ता स्वच्छ है, ऐसा लगता है यहाँ भी नीचे भी मैं कुछ खा लूं। इतनी स्वच्छता, इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता। एक पवित्र स्थान को आश्रम कहा जाता है, जहाँ सभी पवित्र विचार वाले रहते हैं, वो आश्रम कहा जाता है। लेकिन आज घर को हम आश्रम नहीं रखे, घर घर नर्क हो गया है, जिसके कारण हम सभी दुखी हैं। तो अदरवाइज नहीं तो गृहस्थ अगर आश्रम हो जाए तो जीवन सबसे श्रेष्ठ है, आनंदमय है। तो आज सन्यासी भी उदासी हैं, दुखी हैं, और घर गृहस्थी भी, क्योंकि आश्रम नहीं रहा, वो भी आज तनावपूर्ण है, तनावग्रस्त है। और आज जिसके घर में बाल बच्चे हैं वो तो तनावग्रस्त है ही, क्योंकि आजकल के बच्चे आप जानते हो कैसे हैं, शैतान बिल्कुल। सब परेशान है माँ बाप, क्योंकि बच्चे आजकल के कंप्यूटर बच्चे कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, जो मर्जी सो करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसे हालत की बात मत पूछो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, जब मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे, वो क्या किया, वो अभी डायरेक्टर है एक बड़ा इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, उनकी मिसेस भी डॉक्टर है। 20 साल के बाद वो माउंट आबू आया था सारे परिवार को लेके, 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 7 साल का। तो मैं उनको माउंट आबू में अब कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, एक बहुत सुंदर, वहाँ एक बहुत सुंदर गार्डन है, पीस पार्क। तो वहाँ लेके गया था, वहाँ उनको बैठा के हम बातचीत कर रहे हैं, वो सबसे छोटा बच्चा दौड़ के आया, उसके कंधे पे चढ़ गया, चढ़ के उसका बाल पकड़ के खींच रहा है, ऐसा 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 कर रहा है। दूसरा बच्चा जो 7 साल का, वो दौड़ के आया, आके उसके सामने चेहरे पे के हाथ ऐसे सामने ऐसा 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 कर रहा है, ऐसा ऐसा। तो उनसे क्यों बात कर रहा है, मेरे से, मेरे से बात कर, कहता है उसके पिताजी को। दोनों हस्बैंड वाइफ इतने बड़े पोस्ट पोजीशन में, डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, और दोनों बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल बंदर, खाली पूंछ नहीं था, नहीं तो बंदर है पूरा। आज घर घर में जो हालत है, क्यों ऐसा हो रहा है?
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ पैसा 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 पैसा, और बच्चों को कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? नौकर चाकर आया भाई, क्या सिखाएंगे उनको? क्या मैनर सिखाएंगे? तो ये समाज की दुर्गति है, मैं कहूँगा। तो जिसके घर में बाल बच्चे हैं वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन जिनके घर में बाल बच्चे नहीं है वो भी परेशान है। बुढ़ापा में कौन हमें पूछेगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, उनको भी टेंशन है। और आज बुढ़ियों को भी टेंशन है तो बुढ़ों को भी टेंशन है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जिसको टेंशन नहीं होगा। सारी दुनिया में सभी तनावग्रस्त है, टेंशन ग्रस्त है। घर में क्यों टेंशन होता है हमको? घर में अगर किसी की मौत हो जाती है, डाइवर्स हो जाता है, बच्चे बीवी माँ सब अलग इधर उधर रहते, और मैरिज होता है तो टेंशन रहता है, कैसे करूं, क्या करूं। घर में बच्चे पैदा हों तो टेंशन होता है, क्योंकि उनको कहाँ पढ़ाऊं लिखाऊं। अगर बच्ची हो गई तो बस कहाँ से डावरी रखूं, क्या रखूं, कैसे करूं, क्या करूं, सब। और सासू बहू की कहानी तो आप सभी जानते हो, मैं क्या बताऊं। और घर कभी चेंज करते हैं, घर कभी खरीदते हैं, घर कभी सेल करते हैं, कहीं छुट्टियां आती है, क्या कोई फेस्टिवल आ गया, कितने मेहमान आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा पैसा, क्या आएगा, कितनी सारी टेंशन। और सबसे बड़ी बात है, घर में पैसा है तो टेंशन, कहाँ छिपाऊं, कहाँ रखूं। पैसा नहीं है तो टेंशन। तो घर घर में सबको टेंशन ही टेंशन है। ऑफिस में भी टेंशन लोगों को क्यों होता है? कभी बहुत ओवरवर्कड हो जाते हैं तो टेंशन, कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो टेंशन, हमें मदद कोई नहीं करता तो टेंशन, और हमारे ऊपर बहुत काम थोपते हैं तो टेंशन, कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व नहीं करते तो टेंशन। तो ऑफिस जाओ, घर जाओ, जहाँ जाओ टेंशन ही टेंशन। किसी के ऊपर कोई प्रेशर होता है तो वर्तमान उसको टेंशन होता है। लेकिन कभी कभी लोग बीती बातों को सोच सोच के परेशान, टेंशन जो हो गया ना। कोई मान लीजिए किसी को गाली दे दिया, कोई थोड़ा इंसल्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, बस हो गया कल्याण। 10 साल तक उसको पकड़ के रखेंगे और वही बात सोच सोच के एकदम पूरा लाल पीला होते रहेंगे, बीपी बढ़ाते रहेंगे, शुगर बढ़ाते रहेंगे। कई तो फिर फ्यूचर की बातें सोच सोच के परेशान, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। अरे भाई, वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। इसलिए हमारे घर घर में गीता सार का बहुत सुंदर कैलेंडर लगा हुआ होता है, बहुत लोगों के घर में होगा। गीता में भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। वाह, सच सच सच। अगर सच होता तो किसी को टेंशन नहीं होता। ये तो खाली तोता जैसा हम रट के रखे हैं, खाली तोता जैसा रट के रखे हैं। जीवन में कुछ बीतता तो वही बात सोच सोच के परेशान, टेंशन। लेकिन भगवान ने कहा है, अरे भाई जो हो गया ना, छोड़ो ना, काहे को उसको सोच रहे हो बार बार? उसको पकड़ के एकदम बार बार वही सोच सोच के परेशान नहीं, भूल जाना चाहिए। मनुष्य को बहुत एक वरदान मिला हुआ है, हम जीवन में अनावश्यक चीजों को भूल जाएं। मनुष्य के पास दोनों शक्ति है, स्मृति भी है तो विस्मृति भी है। तो हम अगर बहुत जीवन की ऐसे अनावश्यक बातों को भूल सकें, ये बहुत सुंदर जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति अनावश्यक बातों को बार बार सोचता रहता है वही दुखी होता है। अगर याद रखना है तो अच्छी बातें याद रखो ना। कहाँ आपको बहुत अच्छा सम्मान मिला था, कहीं आपको बहुत अच्छा भोजन कोई खिलाया था, कहीं अच्छा कुछ अच्छी बातें जीवन का याद रखो। कहीं कोई गाली दे दिया, कोई इंसल्ट कर दिया, कहीं कुछ लॉस हो गया, वो क्यों याद करे? कोई बीमारी हो गई नहीं, बार बार सोचते रहते हैं। कई तो फ्यूचर के बारे में, अरे डायबिटीज हो गया, पता नहीं मुझे कैंसर हो जाएगा, तो मुझे ये हो जाएगा, हुआ नहीं कुछ है, अभी तक भी सोच सोच के परेशान। तो वर्तमान में जीना चाहिए। एक सुंदर कहावत है, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर क्या करते हैं हम? फाड़ फूड़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। पास्ट इज ए वेस्ट पेपर एंड फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना? नहीं। एंड प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर। इसलिए आज के न्यूज पेपर आप पढ़ते हो, कल का नहीं पढ़ता है कोई। इसलिए एक सुंदर कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे
ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे तो होएंगे खराब. So read and write carefully, otherwise life will be टिश्यू पेपर. कोई जैसे टिश्यू पेपर का वैल्यू नहीं होता है, लाइफ ऐसे वैल्यूलेस हो जाएगा. तो देखिए, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ के देखता है, बीती बातों को सोचता है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, क्या होगा? दुखी होंगे, एक्सीडेंट होगा. और इसी प्रकार जो इधर उधर देखता है गाड़ी ड्राइव करते समय, वो भी परेशान होता है, वो भी एक्सीडेंट कर सकता है. तो इसलिए जीवन में ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ना हमें इसको उसको देखना है. आज मेजॉरिटी लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखते रहते हैं. देखा, उनके घर में नई गाड़ी आ गई, आपके पास गाड़ी है फिर भी दुखी है. दूसरों को देख के लोग दुखी है. देखा, उसको बड़ा रसगुल्ला दे दिया, मुझे छोटा रसगुल्ला दिया. दूसरों की थाली देखकर दुखी है. तो कभी नेवर कंपेयर विथ अदर्स. आप अगर दूसरों के साथ भेंट करते हो, देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ. इसलिए एक सुंदर कहावत है, फेथ लुक्स अप. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा भगवान को देखता है, भगवान को अनुकरण करके चलता है. जीवन में कभी किसी को नहीं देखता, ना पीछे मुड़ के देखता है. इसलिए बहुत एक सुंदर कहावत है, लाइफ इज ए जर्नी दैट शुड बी ट्रैवल्ड लुकिंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स. देखना है तो भगवान को देख के चलो, एक बल एक भरोसा. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि किसी के कारण से भी, किसी भी कारण से अगर टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो उसके तन पर, उसके मन पर, उसके इमोशन पर, उसके बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर होता है, बुरा असर होता है. अब देखेंगे क्या क्या असर होता है. देखिए, जैसे किसी घोड़े को बार बार चाबुक मारो तो बेचारा वहां ही बेहोश होकर गिर पड़ेगा. इसी प्रकार जब हमको टेंशन के स्ट्रेस होता है, हमारे शरीर में 1400 ऐसे केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ कैटेकोलामिन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन आदि, जिससे हमारे हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे हार्ट धड़कन बढ़ जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमें नींद नहीं आती. ये सब शुरू हो जाता है. तो इसलिए शुरुआत में जो आपको क्वेश्चन पूछा, आपको ये हो रहा है, तो कारण क्या है? कारण क्या है? टेंशन. तो देखिए, ये टेंशन के कारण रेगुलर हमारे शरीर में ये सब होते रहते हैं. अगर किसी को टेंशन है तो छाती में एकदम धड़कन बढ़ने लगेगा. दूसरा, उसके सांस बहुत तेज होने लगेंगी, उसके हाथ पांव कांपने लगेगा, मसल टाइट हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा, हाथ पांव एकदम ठंडा हो जाएगा, और पसीना छूटेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, बार बार पेशाब करने के लिए दौड़ेंगे वॉशरूम, इरिटेशन आएगा, और क्या होगा? बहुत एसिडिटी हो जाएगी, कमजोरी लगेगी, बाल झड़ने लगेगा, और भूख मिट जाएगी. इतनी सारी बातें अगर किसी डॉक्टर को जाके बताओ कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, आपको 3 गोलियां, 4 कैप्सूल, 5 इंजेक्शन, 6 टॉनिक लिख देगा, खाते रहो. लेकिन बीमारी कहाँ है? कहाँ है? कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ भाई, तो कहते डॉक्टर साहब रुको रुको रुको, एक थैला निकालेंगे, थैला खोलेंगे, वहां से एक कागज निकालेंगे. मैं समझ जाता हूँ तब तक. कागज में लिखे रहते हैं, बाई चांस भूल जाऊंगा तो मुझे क्या क्या हो रहा है डॉक्टर को बताने में, तो लिख के इतना बड़ी लंबी लिस्ट लेके आते हैं, कहते डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है. वो थैला जैसे निकालते हैं, मैं समझ जाता है बीमारी कहाँ है. कहाँ है? यहाँ है. तो कहने का मतलब है, ये तन पर असर है. इस प्रकार मन पर क्या असर होगा? कोई भी बात में आपके मन एकाग्र नहीं हो सकेगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे, करूं कि नहीं करूं, आत्मविश्वास खो देंगे, इरिटेशन आएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, और खाने पीने की बहुत इच्छा होगी, खाली खाते रहेंगे. जिसको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो खाते रहते हैं वो टेंशन को खत्म करने के लिए. बिल्कुल इनसेटिएबल क्रेविंग्स कहते हैं उसको, एकदम खाते रहेंगे खाली, फिर मोटे होते जाएंगे. और छोटी छोटी बातों में एकदम टेंशन, एंजाइटी होगी, बिना कारण डर लगेगा, भय लगेगा, घबराहट होगा, और मेंटल स्विंग्स होने लगेगा. अभी अभी हंस रहे हैं, अभी अभी देखो तो रो रहे हैं, अभी अभी शांत बैठे, अभी अभी एकदम हंस रहे हैं, एकदम चिल्ला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एकदम तुरंत एकदम देखना, एकदम मेंटल स्विंग्स होता रहेगा. तो और क्या होगा? उनको हेडेक होने लगेगा. टेंशन हेडेक कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं. पेट में बहुत दर्द होने लगेगा,
शरीर में, सारे शरीर में खुजलियां आने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो जाएगा और बदहजमी हो जाएगी, बार बार लूज मोशन होने लगेगा। और क्या होगा? बहुत स्मोकिंग करने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, दवाइयाँ खाने लगेंगे, एकदम जर्की मूवमेंट्स होगा बॉडी का, और नेल बाइटिंग करना शुरू कर देंगे, बाल उखाड़ना शुरू कर देंगे, और बिल्कुल खाना पीना खूब खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे। अन्यमनस्क रहेंगे, एब्सेंट माइंडेडनेस। आप बात करते रहेंगे, आपको लगे मेरी बात शायद सुन नहीं रहा, देख तो मुझे रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है शायद। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आप देखना बात करते रहेंगे, आपको लगे ये नहीं सुन रहा है, शायद नहीं सुन रहा है, कहते कहाँ हो भाई, हाँ करेगा, देख रहा है आपको लेकिन और कहीं है। तो ऐसे लोग जब गाड़ी चलाएंगे क्या होगा? सीधा एक्सीडेंट। चलाते चलाते कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ जाके धड़ाम लगा देंगे। तो ये सब रिजल्ट किसका है? किसका है? इतना गुस्सा करेंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करेंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तो ये सब निशानी किसकी है? स्ट्रेस, तनाव के कारण। तो किसी को अगर स्ट्रेस होता है तो जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। कई लोगों को पूछो कैसे हो भाई, कहेंगे जथा पूर्वम तथा परम, चलती का नाम गाड़ी है, ठीक है चल रहा है। उनको कोई जीवन में मोटिवेशन नहीं रहता है, कोई उमंग उत्साह नहीं रहता है, आत्मविश्वास खो देते हैं, हताश उदास निराश हो जाते हैं, बिल्कुल जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है स्ट्रेस तनाव के लिए कि कई लोग कहते हैं मुझे जरा भी स्ट्रेस नहीं होता है। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। सबको टेंशन होता है, टेंशन क्यों नहीं होता है? सबको होता है, सबको 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 होता है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि टेंशन ये नेचुरल है। कोई नहीं कहता है सारे जीवन में पूरा स्मूथली गाड़ी चलती रहेगी, आपके पूरा एकदम फूलों की सैया पर आप सोते रहोगे, चलते रहोगे, ऐसा नहीं है। ये संसार कांटे भी है तो फूल भी है, सुख भी है तो दुख भी है, सब है, हानि है तो भी लाभ भी है, सब कुछ है, होता है जीवन में। लेकिन जब अप डाउन होता है, लोगों को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन वो स्ट्रेस आता है, बादल की तरह चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो स्ट्रेस की तनाव की टेंशन अगर रुक गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कोई अगर कहता है मुझे जरा भी टेंशन नहीं है तो गलत है। टेंशन सबको होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये फलाना व्यक्ति मेरा जीना हराम के रखा है, इसके लिए तो टेंशन होता है। दूसरों को दोषी समझते हैं, वो भी झूठ है, वो भी ठीक नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है कि हम ही अपना टेंशन का क्रिएटर हैं, और हम ही अपने लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए जब उल्टा सोचते हैं तब ही फिर हमें टेंशन होता है। हम ही जेल बना के जेल बर्ड खुद बन जाते हैं। जैसे मकड़ी जाल बुन करके खुद कभी कभी जाल बुन करके खुद ही उसमें फंस जाती है, मर जाती है। तो ऐसे ही वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन स्ट्रेस। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है? इसका समाधान क्या है? द की टू स्ट्रेस मैनेजमेंट इज टू चेंज आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। किसने कहा है? एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे। हमारे सोच विचार को हमें श्रेष्ठ बनाना चाहिए। श्रेष्ठ चिंतन द्वारा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। तो इसलिए आज मनुष्य के सोच विचार कैसे हैं हम सभी जानते हैं। अगर सोच विचार को सुधार दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि फलाना ने मुझे ऐसा बोला ना, मुझे इतना इंसल्ट करा दिया, ऐसा करा दिया, इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा होता है। परंतु देखो, एक हाथी के पीछे कितना भी कुत्ता भौंकता है, हाथी मोड़ के भी नहीं देखता है। तो जीवन में अगर हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट में रहते हैं, आत्मसम्मान में रहते हैं, हमारे कोई हमें इंसल्ट नहीं कर सकता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति महान है, यूनिक है, उसके जैसा रोल दूसरा कोई नहीं बजा सकता है। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। नोबडी कैन प्ले योर रोल बेटर देन योरसेल्फ। आप जैसा आपका रोल कोई नहीं बजा सकता है। इसलिए कभी भी कोई कुछ भी बोले तो हम अपना टेंशन नहीं करना चाहिए। फलाना ने ऐसा बोला, फलाना ऐसा बोलता है। हम छुई मुई के पेड़ हैं क्या, जो कोई भी टच कर दे तो मुरझा जाए? नहीं। कोई कुछ भी बोले, दुनिया को तो बोलना ही है। आप कुछ भी करो दुनिया बोलेगी, आप नहीं भी करो दुनिया बोलेगी। बोलना
लोगों का कहना लोगों का धंधा ही है, काम ही है, इसलिए लोगों को नहीं सुनना है। हम जो हैं जैसे हैं, हमारा इंसल्ट कोई नहीं कर सकता है। आपके कंसेंट के बिना आपका इंसल्ट कोई कर ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ, एक सूर्य को आप जोर से थूको, ऊपर सूर्य को देख के थूको, क्या होगा? तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी कुछ कहे, परवाह नहीं करना है। तो देखिए, जीवन में अगर तनाव मुक्त होना चाहते हो, इसके सुंदर सहज टिप से मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छा है कि हमेशा सोचो, हे अर्जुन, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, देखना, टेंशन नहीं होगा। बहुत एक सुंदर कहानी है। एक देश में कोई राजा था, एक मंत्री था। वो मंत्री हमेशा कहता था कि अच्छा है, अच्छा है, कुछ भी होता था वो कहता है अच्छा है, अच्छा है। तो एक बार दोनों शिकार करने के लिए निकल रहे थे और तलवार को चेक कर रहा था राजा, और राजा के हाथ में लग गया, तो खूब खून बहने लगा। तो मंत्री जाके आके पट्टी कर दिया, सब बांध दिया, बैंडेज फैंडेज कर दिया। कहता है, राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा चला, कहता है कि मेरा उंगली कट गया इतना। कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ? कहता है, राजन, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को इतना गुस्सा आया, बोला कि इस मूर्ख को जाके उल्टा लटका दो उधर। अगर शिकार करके नहीं लौटता हूं, कल सवेरे हो जाता है तो इसको फांसी में चढ़ा देना। और जंगल अकेला चला गया। राजा जंगल में जाते 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 अकेला जा रहे, जाते 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 कहाँ पूरा एकदम घोर जंगल में पहुंच गया। वहां आदिवासियों का खूब झुंड था। एक कोई फेस्टिवल चल रहा था वहां, और एक देवी के सामने बलि चढ़ाना था। तो राजा को, जैसे राजा वहां देख लिए, राजा को आदिवासी लोग इतने सब घेराव करके पकड़ लिए, और राजा अकेला क्या करेगा? पकड़ के उसको पूरा नहला धुला करके, उसको अच्छा सिंदूर फिंदूर लगा के, फूल फूल चढ़ा के बलि चढ़ाने के लिए ले गए देवी के पास। लेकिन वो आदिवासियों का जो सरदार था, उसके नजर पड़ गया राजा के कटी हुई उंगली, उसमें जो पट्टी लगा हुआ है। अरे अरे, ये तो झूठा है, झूठा है, ये कभी बलि नहीं चढ़ सकता है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिए सभी। राजा अपना जान बचा के भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, सोचा अरे मेरे मंत्री का भी उधर कहीं ना फांसी लटक जाए। दौड़ते दौड़ते एकदम पहुंचता है। तो सवेरे होने जा रहा था, तो सब उसको फांसी में चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सब लेके जाने जा रहे थे। तो रोको 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 रोको, मत रोको, मत चढ़ाओ उसको फांसी में। जाके सारे मंत्री को जाके कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं सारी रात आपको ऐसे उल्टा लटका के रखा, आई एम सॉरी। तो मंत्री जी कहा था, राजन, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो उनको और गुस्सा चढ़ा। बोला कि मैं भागते भागते दौड़ते दौड़ते आया, फिर कहता नहीं आता तो मर जाता अभी। कहता जो हुआ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कहते राजा, अच्छा हुआ ना, अगर आपके साथ जाता तो बलि तो आपकी नहीं चढ़ती, बलि मेरी चढ़ जाती है। तो अच्छा हुआ ना। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ होता है सब में अच्छा है। हम पता नहीं है, हमें, हम त्रिकालदर्शी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन इस संसार में सब कुछ ऐसा बना हुआ है, इसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखो, सोचो, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जो व्यक्ति क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ के, क्यों, ये सब क्यों क्या करता रहता है, वही वास्तव में दुखी होता है, वही दुखी होता है। ये प्रश्न को समाप्त कर देना है तो ही तो प्रसन्न चित्त बनेंगे। ये प्रश्न समाप्त कर देना है तो ही प्रसन्न चित्त बनेंगे, सदा खुश रहेंगे। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा, देखो सब अच्छा हो जाएगा। और जीवन में अगर सदा तनाव मुक्त रहना चाहते हो, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। कभी दूसरे के साथ कभी भेंट न मत कीजिएगा। आज दुनिया में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए दुखी है। बताया ना, दूसरों के थाली का लड्डू बड़ा दिखता है हमेशा। आज जो डॉक्टर है वो अपने को इंजीनियर के साथ भेंट कर रहे हैं। देखा, मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, वो सारा बिल्डिंग बना दिया है, उसके 4 कार है, मैं अभी तक पढ़ रहा हूं। और जो इंजीनियर है वो एक कलेक्टर के साथ भेंट कर रहा है, कहता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं, देखो कलेक्टर के पास इतने पावर है, वो दुखी है। जो कलेक्टर है वो मिनिस्टर से भेंट कर रहा है अपने को, वो दुखी है। तो आज दूसरे के साथ कंपेयर करके लोग दुखी हैं, परंतु नहीं। आप याद रखना, ये संसार में जो भी पार्ट हमें मिला है यूनिक है, हमारे जैसा पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता है। तो कभी कंपेयर नहीं करना दूसरे के साथ। और क्या, जो बीती बातें हैं उसको पास्ट इज पास्ट कर देना चाहिए। जो फ्यूचर के बात जो होगा देखा जाएगा, वर्तमान में जीना आना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में कोई जीता नहीं है। होंगे घर घर में लोग, ऑफिस में ये काम बाकी है, ये है, सब सोच रहे हैं। होंगे ऑफिस में, घर में सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, दूध नहीं है, सोच रहे हैं।
और जहां हो वहीं रहो ना भाई। तो इसलिए आज सभी दुखी है, टेंशन है। कभी भी दूसरों के साथ जीलसी नहीं करना है, कभी किसके साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, या मैं बड़ा हूं मेरी बात नहीं सुनता है, ऐसा क्या करके तो इसलिए लोगों को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। ये संसार में हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी बड़ा कोई छोटा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण है। एक हॉस्पिटल में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर है, सब कोई बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उस हॉस्पिटल में 5 दिन तक स्ट्राइक चल पड़ा और कोई भी स्वीपरेस नहीं आए। सब अच्छे डॉक्टर सब आ रहे हैं, लेकिन स्वीपर नहीं आए 5 दिन तक। चलेगा हॉस्पिटल? चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई, डॉक्टर तो अच्छे हैं। तो हर एक का रोल इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये संसार में कभी मत सोचिए अरे मैं तो ऐसा हूं, नहीं। ये संसार एक बहुत वैरायटी ड्रामा है। यहाँ जो रोल आपको मिला है वो रोल परफेक्ट बजाओ, देखो फिर अगले जन्म में आपको प्रमोशन मिलेगा। एक नाटक में कोई एक हीरो बना है और उसको डायलॉग बनना नहीं आता है, कुछ बोलना नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है, तो लोग उसको देख के टमाटर फेंकेंगे। लेकिन एक छोटा सा कॉमेडियन का रोल है, 5 मिनट का रोल है, इतना कॉमेडी करता है कि लोग हंस हंस के पेट फट जाता है सबका, लेकिन उसको बेस्ट प्राइज मिलता है। तो इसीलिए इस संसार में हमें क्या रोल मिला है, वो रोल को परफेक्ट बजाना है। नहीं सोचना है वो अच्छा है मेरे से, वो अच्छा है, ये ऐसा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नहीं, कभी नहीं। जो दूसरों को देखते रहते हैं दुखी होते रहते हैं, कभी नहीं सोचना मैं बड़ा हूं मेरी बात ऐसा नहीं, गलत है।